शाम का समय है और शाम के लिए खाना बनाने के लिए मैं सब्जी साफ कर रही हूँ। ये गोभी, पता नहीं क्यों गोभी पसंद होती है लोगों को। मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है और मुझे नहीं पसंद है। मुझे एक रीज़न और है, बताऊँ? ये देखो, ये कीड़े निकलते हैं। एक तो इसमें 2-3 निकाल दिए मैंने। तो बस यही सब्जी साफ करते करते ना मेरा मन आया, मतलब मेरा ध्यान ऐसे ही चला गया कि मैंने बोला था ना मैं बताऊंगी उस दिन वाली घटना की कि ये पोशाक ठाकुर जी ने कैसे बताई। तो वही मैं अभी सब्जी साफ करते करते ना मेरा मन बहुत हो गया कि चलो अब बताते हैं। ये सारी बातें ना मन के ऊपर होती हैं। जब आपका मन करता है ना तभी आप बता सकते हो किसी को, और अगर वैसे मन नहीं है ना तो फिर नहीं। तो अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ। उस दिन ब्लॉग में तो मैंने बहुत कम ही बताया था, थोड़ा सा ही बताया था। तो अब मैं आपको बस वही बताऊँगी कि रात को जब हम सोने जाते हैं ना तो ऐसे ही मैं सोने चली गई नींद में जाने से पहले, और मैं अपने ठाकुर जी से बात करने लगी। तो बातों बातों मैंने बोला, बातें तो बहुत सारी होती हैं, बातों बातों मैंने बोला कि ठाकुर जी जन्माष्टमी आ रही है। और सच बताऊं, इन बातों में ना बड़ा ही आनंद आता है। और कहते हैं ना भगवान ऐसी कोई चमत्कार को भगवान नहीं, चमत्कार जो कोई भी कर रहा है उसको भगवान नहीं, वो भगवान नहीं बोला जाता। भगवान तो एक महसूस करने की चीज़ है, वो फील करने की चीज़ है। भगवान भटकने से भी नहीं मिलता, सच में आपको घर में ही मिल जाएगा, बस उसको फील करो। तो वही वाली बात है, आपको ये मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना और फिर बताना। बहुत नॉर्मल सी बात है, और लेकिन सोचो तो ये बहुत ही अलग बात है, बहुत चमत्कारिक बात है। तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी, बोल रही थी ठाकुर जी जन्माष्टमी आ रही है, आपके लिए नए कपड़े लाने हैं, तो बताओ तो कैसे रंग के कपड़े चाहिए आपको। तो ऐसे ही पूछते पूछते फिर मैं थोड़ी देर शांत हो गई, नहीं बताई, फिर सोचने लगी मैं देखते हैं क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। तो थोड़ी देर बाद मेरे मन में ही एक आंसर आता है, और वो इस तरह से आता है कि जैसे कोई कह रहा हो कि ना पर्पल कलर के लेके आना। पर्पल, मैं भी ऐसे ही चौंकी थी, पर्पल के, हाँ पर्पल लेके आना। मैंने कहा ठीक है वैसे, और मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि वैसे तो पीले कलर के ज़्यादा मैंने देखे हैं, वीडियो देखती हूँ तो जन्माष्टमी पे जन्म कराते हैं तो पीले कलर के पहनते हैं, और भजन में भी बोलते हैं आपको पीला पटका। ये आप मुझसे पर्पल कलर की क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा, मिलेंगे तो ले आऊँगी, ऐसा कोई ज़रूरी मैंने ये नहीं बोला कि मैं लेके पर्पल ही लेके आऊँगी, ऐसा नहीं बोला मैंने कहा ठीक है मिलेंगे तो लेके आऊँगी। तो उस दिन मैं जा रही थी मार्केट, तो मैं बिल्कुल भी ये सोच के नहीं गई थी कि आज मुझे पोशाक लेके आनी है, बिल्कुल भी नहीं सोच के। मैं सिर्फ अपने उससे गई थी कि कल ये 15 अगस्त के पहले की बात है, और ये जो मेरा सोचना है ना ये तो और पहले की बात है। ये मेरी बात है तो कई दिन पहले की हो चुकी थी, और मैं गई थी मार्केट गई थी 15 अगस्त से पहले। तो क्योंकि मुझे ये रील बनानी थी 15 अगस्त पे, तिरंगे वाले दुपट्टा लाना था, चूड़ियाँ वूड़ियाँ लानी थी, बस मैं इसीलिए गई थी। तो घर से बिल्कुल भी सोच के नहीं निकली थी कि मुझे पोशाक भी लेके आनी है, ये नहीं सोच के निकली थी मैं। तो वो ई रिक्शे में एक मुझे लड़की मिल गई, तो उससे बातों में उसने बोला कि आज ना मुझे पोशाक लेनी है। तो मैंने कहा अरे जन्माष्टमी के लिए चलो आज मैं आई हूँ तो मैं भी ले लेती हूँ। बस उसके साथ तक मैं दुकान तक गई, तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो बाज़ार में मैं भी पोशाक ले ही लेती हूँ। तो जैसे ही मैं दुकान पे पहुँची, वो ऐसी दुकान है इस पे ठाकुर जी के ही सामान मिलते हैं, सब पोशाक, कच्छा, मुकुट, बांसुरी, तब जितने भी सामान ठाकुर जी को होते हैं वो सारे ही मिल जाते हैं वहाँ पे, और रेट भी ज़्यादा नहीं लगाते, सही लगा लेते हैं। तो हम वहीं पहुँचे, और वो लड़की भी खुदा न खास्ता वहीं से लेती थी, तो वो भी वहीं से गई, और मैं भी वहाँ से 1-2 बार लेके आ चुकी हूँ, तो मैं भी वहीं पे गई।
तो गई वो अपना ढूंढने लगी, अपना चॉइस करने लगी कि मुझे कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए। और मैं अब खड़े होकर के अब मैं देखने लगी कि क्या लो। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ये वाली बात को, मैं बिल्कुल कि मैंने क्या बोला था, क्या पूछा था और उन्होंने क्या बताया था। मैं इस बात को मेरे दिमाग में थी ही नहीं, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि रोजाना की बातें करते हैं तो रोजाना। और मैं नंबर 1 की भुलक्कड़ हूँ तो मैं भूल चुकी थी। लेकिन उससे पहले मेरा हाथ कहीं भी नहीं गया, कोई भी पोशाक पे नहीं गया, ये सामने टंगी थी बिल्कुल मेरे ठाकुर जी के नाप की, पर्पल कलर, वही लाइट पर्पल जो दिमाग में आया था। वो इतनी सुंदर सजी हुई, बस मेरी नज़र वहीं गई, ऐसे ऐसे करी मैंने और फिर वो नज़र वहीं पे गई। मैंने हाथ लगाया और मैंने कहा भैया ये वाली निकालना। तो निकाल के जैसे हाथ में ली तब क्लिक हुआ, अरे पर्पल कलर की तो बोली थी ठाकुर जी ने। हाँ, मैंने कहा हाय भगवान, ऐसा भी होता है। मैंने वास्तव में, मैं इतनी बेचैन, मतलब बेचैन आत्मा बोल लो या कुछ भी बोल लो मैं हूँ, कि मैंने तुरंत उस लड़की को ये वाली बात बताई कि पता है मेरे ठाकुर जी ने पर्पल कलर की ही मंगाई थी। मैंने तुरंत उसको बता दी, क्योंकि मेरे ज़्यादा पेट में बात देर तक रुकती नहीं है ना, तो बस। और मैं खुद अब क्या था दिमाग में, मैंने कहा साइज भी ओके है, ड्रेस भी ओके है, अब भैया इसी को ही दे दो और कुछ नहीं। फिर मैंने वो वाली ले ली और एक और अपने पसंद से ले ली। मैंने कहा चलो एक और ले लेते हैं, तो एक ब्लू कलर की और ले ली। तो ये थी उस दिन वाली बात जो मैं उस दिन ब्लॉग में नहीं बता पाई थी। तो ये होता है। तो इस बात से आप सोच सकते हो कि मुझे कितना आनंद आया होगा। तभी तो मैं कहती हूँ भगवान ना एक महसूस करने की चीज़ है, वो आपको ये महसूस कराते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। उनसे बात करो, प्रेम करो। वो कहते हैं ना भगवान तो भाव के भूखे हो, यही भाव उनके साथ ऐसे मत रहो कि जैसे ये तो भगवान है, इनकी बस आरती उतारो। नहीं, उनसे एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो किसी से ना हो, समझ। तो ये एक कहानी है, और एक कहानी और भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर कभी। आज इसी कहानी को बताने का मेरा मन कर रहा था, तो मैंने वो आप लोगों को बताई है। और मेरे ना छोटे से लड्डू गोपाल है, वास्तव में बड़े नटखट है, बहुत नटखट है। इनकी नटखटगिरी भी मैं आपको बताऊंगी। ये था, फील हुआ। फिर मैं घर पे लेकर के आई, और घर पे आकर के मैंने ये बात उनको भी, ये सपने वाली बात मैंने उनको शायद बताई थी या नहीं बताई थी, अब ये भी नहीं ध्यान रहा, नहीं बताई थी शायद, क्योंकि मैं भूल चुकी थी। ये सपने वाली बात भी मुझे तभी याद आई जब ये ड्रेस मेरे हाथ में आई। अरे ठाकुर जी ने पर्पल कलर की ही तो मंगाई थी। तब याद आई कि हाँ, सपने वाली बात नहीं है बिल्कुल, ये जागृत में मैंने उनसे पूछा था, सपना अपना नहीं है, जागृत में पूछा था और जागृत में ही आंसर आया था कि ये। तो आप ना उनसे बात करना, आंसर मिलता है, करो बात और फील करो सच। तो ना बड़ा आनंद आता है सच में। ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो घटनाएं प्रभु जी हमारे साथ करते हैं, ये लीला जब हमारे साथ करते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि ऐसे जो विचार चलते हैं ना, उनमें से निकलने का मन नहीं करता, इतना आनंद आता है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर विराम देते हैं। राधे राधे। सब्जी भी साफ हो चुकी है, और ये कीड़ा अभी तक यही बैठा है, देखो आराम से। उसको मैंने फूल गोभी का अलग टुकड़ा दे रखा है, तो खाता रहे, वही खाता रहे। मैं इसको हाथ भी नहीं लगाती, मतलब जैसे ऐसे है, यहाँ पे कीड़ा दिखा तो इतनी गोभी अलग काट दिया, ऐसे करती हूँ, अलग काट दिया। अब इसको अलग पॉलीथीन में भर के और डाल दूँगी कूड़े वाली बाल्टी में।
चलिए खाना बनाते हैं। सबको राधे राधे।